हेलो फ्रेंड्स, हम आज इस अपने लीगल डिस्कशन प्लेटफॉर्म पे एक ऐसा मुद्दा डिस्कशन करने जा रहे हैं जो अभी एकदम नया है। इस एक लोकतांत्रिक प्रथा में एक सिस्टम होता है जिसके द्वारा चुनाव करवाया जाता है, यानी कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में पार्लियामेंट होती है। पार्लियामेंट को चलाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा होता है। जो लोकसभा होती है उसके लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोगों द्वारा चुने जाते हैं और प्रदेश को चलाने के लिए विधानसभा होती है, जहां पे एमएलएस बनाए जाते हैं लोगों द्वारा और फिर उसमें एक मुख्यमंत्री तय किया जाता है। यानी कि अब आज हाल ही में जो इलेक्शन कंप्लीट हुआ है वो बिहार का इलेक्शन कंप्लीट हुआ है, जिसके इलेक्शन का रिजल्ट यानी पिछले कल यानी 14 नवंबर 2025 को आया और जिसमें एनडीए ने बेहद अच्छा परफॉर्म किया और 200 से ऊपर से ज़्यादा सीटें ली। यानी कि टोटल जो एमएलए की सीट है बिहार की वो 243 है, जिसमें एनडीए अकेला ऐसा एक राजनीतिक पॉलिटिकल एक गठबंधन है जिसने लगभग 202 के आसपास सीटें ली। इस चुनाव में बीजेपी 101 पे लड़ी थी, जो और उसका जो अन्य गठबंधन था मेजर पार्ट उसका जो था वो जेडीयू था और वो भी 101 सीट पे लड़ा था। तीसरा इसका एक और पार्टी था, एक और गठबंधन की पार्टी थी जिसमें लोक जनशक्ति थी, वो लगभग 32 सीटों के ऊपर चुनाव लड़ा था। फिर इनके बाद हम आती है, वो लगभग 9 सीटों पे चुनाव लड़ा था। 101 सीटों में से लगभग 88% वोट के साथ जो है वो बीजेपी जीती और लगभग 88% वोट उनको पड़े। 84% जो है वो जेडीयू को पड़ा और हम यानी कि सबसे कम सीटें जो थी उनको दी गई थी, 9 सीटें उनको दी गई थी, जिसमें 100% लोग उनके जीते यानी कि 100% वोट उनको पड़ा। और इसके अलावा एलजेपी को 32 सीटों पे लड़ी थी और उनको 60% के आसपास जो है वोट पड़ा। तो अभी तक का जो एनडीए का प्रदर्शन है 2010 के बाद मुझे लगता है सबसे ज्यादा प्रदर्शन जो था वो ये था। परंतु दोस्तों महत्वपूर्ण क्या है इसमें? महत्वपूर्ण इसमें है सबसे बड़ी बात एसआईआर की, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिसर्च। एक प्रक्रिया जो है वो इलेक्शन कौन करवाता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, देश के जब इलेक्शन होता है उसके लिए एक स्वतंत्र अपने आप में एक स्वतंत्र एजेंसी होती है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अभी हाल ही में कहा गया था कि एसआईआर के माध्यम से बिहार में फर्जी वोटरों को हटाया गया था, जिसपे अपोजिशन यानी कि कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी और अन्य उनके जो घटक दल थे उन्होंने कहा कि ये जो वोटर हटाए गए हैं ये नहीं हटाने चाहिए थे। परंतु ऐसा कहा जाता है बिहार में राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव के समय से ही जो है वो वोटों की वोट जबरदस्ती डलवाए जाते थे। कोई वोट, किसी का वोट जो है वो ए का वोट बी दे जाता था, बी का वोट सी दी जाता था। यानी कि उस व्यवस्था को सुधारने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जब ये एसआईआर चलाया, यानी कि एक यूनियन वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरे बिहार में चलाया, तो उसमें लगभग 60 लाख वोट ऐसे पाए गए थे जो फर्जी थे। और जब उन वोटों को हटाया गया तो उस एसआईआर के प्रोसेस से, यानी कि जो सही मायने में बिहार का वोटर है, उन्होंने इससे ये पता चला कि इस एसआईआर को उन्होंने सही ठहराया और कहा कि हम असली बिहारी हैं और बिहार के जो वोटर है वो सही वोटर है, वही बिहार में वोट देगा। और इस बार रिकॉर्ड तोड़ यानी कि 63% 64% के आसपास जो है वोटरों बिहार में वोट परसेंटेज जो है वो पड़ी, जिसका परिणाम ये हुआ कि औरतों ने बढ़ चढ़कर जो है और बिहार की औरतों ने, बिहार की औरत वोटरों ने जो है वो भाग लिया, युवाओं ने भाग लिया। और ये परसेंटेज जो है, जो अमूमन पहले जो जबरदस्ती की परसेंटेज के साथ होती थी वो कम होती थी, और इस बार जब लोग बाग वोट देने के लिए निकले तो ये वोटिंग परसेंटेज 63-64% हुई, जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो एनडीए को मिला और उन्होंने उस दल को चूज किया जो एक फेयरनेस और सही तरीके से जिन्होंने चुनाव करवाने की कोशिश की।
परंतु इस पे अपोजिशंस का कहना है कि ये SIR नहीं होना चाहिए था और उसी तरह का जो पुराना उनका पैटर्न था उसी तरह से ये वोट अगर होते तो शायद ये दोबारा जीत जाते। परंतु सही को सही कहने का समय आ चुका है और शायद जो ये वोटर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस इलेक्शन कमीशन द्वारा चलाया गया उसको हम लोगों को अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें सही वोटर को हक होना चाहिए कि वो सही मायने में वही लोग वोट दें और एक सही सरकारों को चुना जाए। थैंक यू।